हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूं और कुछ ऐसे राज खोलने वाली हूं जो अभी तक आपको नहीं पता। तो प्लीज़ गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा भाई, तभी कमेंट कीजिएगा और कुछ कमेंट के भी मैं जवाब देने वाली हूं। तो पहले तो हमारे देश में भाई, हमारे देश और पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, जिसमें हमारे कुछ सैनिक जवान जो हैं शहीद हुए हैं। तो उनके लिए पहले भाई सल्यूट करते हैं, क्योंकि वो अपनी जान जो है हथेली पे रख के बॉर्डर में हमारे लिए लड़ते हैं, हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सुरक्षित रहें इसके लिए। अब यहाँ तक कि दोस्तों, मैंने एक पलवल का शायद केस है, मैंने देखा कि उसके दो बच्चे हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा था, और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब बताइए क्या वो बच्चा जब इस दुनिया में आएगा क्या सोचेगा कि मैं अपने बाप को देखे बिना ही उसके, ना वो बाप देख पाए अपने बच्चे को और ना वो बच्चा अपने बाप से मिल पाए। तो इनके लिए भगवान से प्रेयर करो कि ये सारे लोग सुरक्षित वापस आएँ और देश की रक्षा करें और जीत के आएँ। इसी के साथ जय हिंद। तो चलिए गाइस, आते हैं मेन टॉपिक पे। ये तो थोड़ा सा वीडियो से हट के था, मेन बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है कि मनीषा जी इस समय घूम रही बाहर। मनीषा और सचिन इस समय झारखंड में है, सॉरी उत्तराखंड में, कि झारखंड में ही, सॉरी मैं हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है इस समय मनीषा और सचिन कहाँ हैं। मनीषा और सचिन हैं हमारे मनोज देव के यहाँ। तो हमारे सचिन भाई के बैक टू बैक वीडियो आते रहे। उन्होंने क्या सोचा कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी डालता रहूँगा ब्लॉग, जैसे हमारा वो वीडियो वायरल हुआ वैसे हमारा ये भी वीडियो वायरल होगा। ये जैसे गए थे अरमान मलिक के यहाँ, तो उनके यहाँ इनकी वीडियो ट्रेंडिंग में चली गई थी, तो इनको लगा कि ये भी वीडियो इनकी ट्रेंडिंग में जाएगी। और इस समय 110% कह सकते हैं कि हमारी जो मनीषा जी हैं वो पेट से हैं। क्योंकि गाइस आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा, जब इनके घर में, यानी जो रंजना है, रंजना का जब मिसकैरेज कराया गया था, रंजना का मिसकैरेज हुआ, और जब सचिन को पता चला रंजना का मिसकैरेज हुआ, सभी लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया कि रंजना का मिसकैरेज हुआ और तुम दोनों लोग घूम रहे थे, कहाँ, चंडीगढ़ घूम रहे थे और मनीषा होटल में खा रही थी। मनीषा को अपनी अय्यासी में लगा था। सारे लोगों ने गंदे गंदे जब कमेंट किए, तो हमारे जो सचिन भाई हैं वो अपनी सफाई देने के लिए आए और लोगों से बताएं कि हाँ, इस बात का तो मुझे दुख है कि हमारे घर में जो खुशी आ रही थी वो खुशी चली गई, वो खुशी छिन गई। मगर एक खुशी चली गई है, अब एक खुशी के लिए मैं अपनी दूसरी खुशी कैसे वो करूं, दूसरे को कैसे दुखी रखूं। उनका इनडायरेक्ट कहने का मतलब यही था कि एक बेबी आने वाला था, वो तो चला गया, मगर दूसरा आने वाला। अब मनीषा की मैं छोटी सी बड़ी खुशियाँ ध्यान दूंगा, तभी तो हमारा बच्चा खुश रहेगा और स्वस्थ रहेगा। जब माँ खुश और स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए सचिन ने ऐसा बोला था। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो आप इससे तो भाई कंफर्म हो गया कि मनीषा जो है प्रेग्नेंट है। अभी छुपाया जा रहा है, जैसे कि रंजना 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी, रंजना का भी बच्चा छुपाया गया, भाई बताया नहीं गया। जब अचानक ऐसा कुछ हुआ तो सब लोगों ने पूछा, तो वो लोग बोले कि हम लोग बताना नहीं चाह रहे थे, जब 4 मंथ पूरे हो जाते, 5वां मंथ होता, तब हम लोग बताते। तो इसी रीजन से मनीषा का प्रेगनेंसी ओपन नहीं की जा रही, बल्कि मनीषा भी प्रेग्नेंट हैं। 110% मनीषा प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे सचिन जी हैं मनोज देव के यहाँ गए, बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं भाई, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। और वहाँ पे इनको कई लोग मिले हैं जो कि वहीं झारखंड के ही रहने वाले हैं, जैसे कि डांस सनातन करके हैं और एक रिया रजत करके हैं शायद, और रिया प्रिया ऐसे कुछ करके है, क्योंकि उन लोग के चैनल में ज़्यादा वीडियो मतलब देखती ही नहीं हूँ, तो
उतना ज़्यादा मुझे नाम नहीं पता है। और वहीं पे फागुनी भाभी करके एक लोग हैं, वो भी आई थी, क्योंकि ये सारे लोग मनीषा के घर आए थे जब मनीषा की एनिवर्सरी थी। तो एनिवर्सरी में सारे लोग आए थे, वहाँ पे मैंने मनीषा को भी देखा, सिंपल तरीके से थी, ज़्यादा आव भाव नहीं थी। मगर एक बात यहाँ पे सचिन से पूछा जा रहा है, जब तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है, तुमको पता है कि तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है, तो क्यों यहाँ घुमा रहे हो, क्यों वहाँ घुमा रहे हो, क्यों वहाँ घुमा रहे हो? भाई अभी एक समस्या अभी आपके यहाँ हुई है, आपने खुद देखा है कि आपसे जो छोटे वाले भाई की बहू है उसका मिसकैरेज हुआ, उसका मिसकैरेज कराया गया या हुआ, मगर फिर भी जो खुशी आनी थी, जो बच्चा आना था, वो नहीं रहा। भाई हर एक माँ सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, मगर वो खुशी मिलने के पहले ही भगवान ने उससे छीन ली। हाँ, तो जब आपको पता है और उधर अंशु को भी पता है कि अंशु भी प्रेग्नेंट थी, अंशु भी प्रेग्नेंट थी, अंशु का भी मिसकैरेज हुआ, वो भी गई थी अम्बाला। जब उसको पता था तो अम्बाला क्यों गई? अम्बाला जाना ही नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद दोस्तों अब ये कहीं इधर घूम रहे हैं, कहीं उधर घूम रहे हैं, कहीं नदी नहा रहे हैं, कहीं इनके यहाँ गए, कहीं उनके यहाँ गए। भाई ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? क्या आप चाहते नहीं हो कि आपका बच्चा इस दुनिया में आए? क्योंकि आप लोगों को 5 से 6 साल शादी हो रहे हैं, तब भी एक बच्चे नहीं है। यहाँ 6-6, 5-5 साल में 2-2 बच्चे लोगों के हो जाते, आप लोगों के एक भी बच्चा नहीं हुआ। और गाइस बात करते हैं हमारी जगत दीदी के बारे में। जैसे कि आपको पता है मैं जगत दीदी के बारे में वीडियो बनाई थी। एक कमेंट आया मेरे के कि तुम लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। भैया हाथ धो के नहीं, पूरा नहा के। हाथ धो तो बहुत कम चीज़ है, थोड़ा से पानी में ऐसे ऐसे किए हो गया, पूरा नहा के भैया पहले शैम्पू किए, फिर कंडीशनर लगाए, फिर साबुन लगाए, वो भी पियर साबुन। भाई मैं फेस वॉश यूज़ नहीं करती। बहुत लोग कहेंगे तुम्हें पता नहीं फेस वॉश यूज करना, तो मुझे पता है मगर मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन जो है पियर साबुन ही लगाती हूँ। आज मुझे 10 साल हो गए पियर साबुन लगाते हुए। उसके पहले मैं लगाती थी मगर अब नहीं लगाती हूँ फेस वॉश। तो पियर साबुन से नहा धो के आए, हाथ धुल के नहीं, नहा धुल के आए। हाँ, तो बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है जब मैंने बताया कि ये 1 नंबर की झूठी और 1 नंबर की गंदी औरत है। गंदी औरत से ये है और झूठी क्या है? देखो झूठ बोलना तो इनकी फितरत में है। ये इधर कह रही अच्छा अब तुम्हें याद आया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी, मैं ऐसा है, मैं वैसा है। और झूठी ये हुई। और यहाँ तक कि अपने देवर और देवरानी के बारे में इतना गंदा बोली थी, इतना गंद मचा के बोली थी। मगर उनकी देवरानी भी वीडियो बनाती हैं, कभी कभी डालती हैं वीडियो। भाई वो घर के काम काज की वजह से नहीं ज़्यादा बना पाती वीडियो, या फिर उनके पति ज़्यादा अलाउ नहीं किए कि ठुमके लगाओ, ये करो, वो करो। भाई वो नहीं ज़्यादा डालती है वीडियो। मगर इनकी देवरानी ने आज तक इतनी बुराई की इतनी नहीं की भाई, की ही नहीं बुराई। इनकी जैसी नहीं। अगर वो भी बुराई करती तो इन्हीं की जैसी होती ना। उनको भी अगर अपना चैनल खड़ा करना होता कंट्रोवर्सी में, तो न जाने कितना हो जाता कि ये मेरे साथ ऐसा की, ये मेरे साथ वैसा की, मेरे साथ लड़ती थी, झगड़ती थी, झूठ बोल बोल के ही कुछ करती। मगर नहीं, वो बंदी इनकी एक भी वीडियो नहीं, बल्कि ये खुद इतने बड़े प्लेटफॉर्म में गई थी अपने ससुराल वालों को और अपनी सगी देवर और देवरानी को बहुत ज़्यादा बदनाम की। इसके वजह से ये इनका और उनका रिश्ता भी खराब। काफ़ी दिनों तक ये बात भी नहीं की। यहाँ तक कि अपनी सासू माँ से तो मिलना चाहती थी मगर अपनी देवर और देवरानी से नहीं। और जब इनका बुरा वक्त आया, जब लोगों ने इनके बारे में पोल खोलना शुरू किया कि अरे ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी, ये तो ससुराल से थी। जब सब लोगों ने ये कहा कि ये तो भाई ससुराल से थी, जब इनके पति थे उस जमाने से इनका ऐसा ही करैक्टर है। जब सारे लोगों ने ये सारी बात कही और यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि इनके घर तब भी लोग जाते थे, ये है वो है, धंधा करती थी वगैरह वगैरह, तब इनकी देवर और देवरानी, सबसे पहले इनकी देवरानी सामने आई। उन्होंने साफ साफ कहा इस बात को कि देखो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था,
मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था, जो भी ये है ये सब बाद में हुआ, यानी कि उनके जेठ जी के जाने के बाद ये सब हुआ, उसके पहले नहीं। हमारे घर में हम लोग लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, साथ में रहते थे और संस्कारी थे, सिर से पल्लू रखते थे वगैरह वगैरह। इनकी तारीफ करके गई, मगर इनके मुंह से कभी निकला नहीं। तब बंदी ने क्या किया कि एक कम्युनिटी छापी कि अपनी देवरानी के बारे में कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतने मतलब नाजुक समय, इतना हमारा बुरा समय चल रहा था, उसमें तुमने सहयोग दिया, तुमने मेरा साथ दिया, तो इसके लिए धन्यवाद। और उनको तब उनको बोली कि हाँ मेरे ससुराल वाले ही मेरे अपने हैं। मतलब तब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये है एक नंबर की झूठी की नहीं है। झूठी है तभी भी सचिन जो सारा सच बताएं, तब भी ये उस सच को छुपाने के लिए नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, चुप्पी बांधी थी कि मैं चुप रहेंगे। कहते हैं ना कि ये इतना ज़्यादा ये यहाँ दिमाग से खेलती हैं, दिल से नहीं दिमाग से। एक तरफ उधर और एक तरफ सगाई कर रही थी, इतना इनका गंदा कैरेक्टर है। तो गाइस चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।